अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आपका जो इस्लामियात का पेपर है, ठीक है, होने वाला है, फर्स्ट पेपर है कॉमर्स ग्रुप का भी और आपके पास जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन दोनों का। तो उसके अंदर किस तरह के सवालात आएंगे, उससे पहले तो मैंने आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दिया, फिर बता दिया किस तरह से आपने तैयारी करनी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपके पास जो आदम जी का जो प्रीलियम पेपर है उससे भी सवालात देख लीजिएगा कि वो किस तरह के उन्होंने सवालात प्रोवाइड किए। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम सवालात की प्रैक्टिस होगी, लेकिन एक बार देख करके रिवाइज कर लेना और देख लेना कि ये तमाम भी सवालात क्या है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस ये कहूंगा, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। चले आ जाए, देखते हैं इस्लामियत का प्रीलियम पेपर आदम जी का। अब आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का प्रीलियम पेपर आपके पास जो 2023 का हुआ था, ठीक है। ये कोचिंग सेंटर नहीं है, कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आदम जी के इस्लामियत का पेपर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास MCQs है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, बाद में सॉल्व करके हम सवालात में आते हैं, ठीक है। तो सवालात क्या लगा, मंदरजा झेल में से मंदरजा झेल कुरानी आयात व हदीस में से किसी 5 का उर्दू, सिंधी या अंग्रेज़ी में तर्जुमा करो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने अंग्रेज़ी में करना है तो आप अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हो, आपको सिंधी में लिखना है तो आप सिंधी में भी लिख सकते हो, अगर आपको तर्जुमा उर्दू में लिखना है तो आप उर्दू में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो पहला आपके पास कुरानी के वर्सिक्स और हदीस दिया, याद रखना कुरानी आयात और हदीस दोनों आएगा, ठीक है। उसमें से करना होगा, ठीक है। तो आपके पास तकरीबन कितने करने होंगे, किसी 5 के करने होंगे। तो आप देख लो, इसमें से काफ़ी सारे आए हुए हैं, कुछ कुरानी आयात आए हुए हैं और कुछ आपके पास क्या आए हुए हैं, हदीस के सवालात आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप 5 ईयर से कम से कम अगर देखना है तो 5 ईयर से देख लेना, क्या चीज़, जितने कुरानी आयात और हदीस आए हैं, ठीक है। उसका तर्जुमा आप लोग लिख लोगे, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं करना, तो अगर अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 ईयर से देख लेना कि उसमें कौन कौन से हदीस या कौन कौन से कुरानी आयात आए हुए हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। तकरीबन आपके पास 7 दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपके पास 7 कुरानी या हदीस दिया जाएगा जिसमें से आपने उसका तर्जुमा करना होगा, ठीक है। तो इस्लामिक का पेपर बहुत आसान सा पेपर होता है, तो इसलिए उसके आपको कोई मसले मसाइल में नहीं बढ़ना। आपने 10 ईयर को भी देखना है और प्रीलियम पेपर को भी देखना है। तो लिखा है मंदरजा झेल में से किसी 5 सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। तमाम सवालात के निशानात मसवी है। आपने इनमें से किसी 5 सवालात के जवाब देने हैं, ठीक है। मुख्तसर सवालात हैं, ठीक है। और हर सवाल के जवाब देना निशानात के करना मसवी मतलब लाजमी करना है। टाइम एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लोइंग ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब एक ही मार्क्स के हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा अमले सलाह से क्या मुराद है, पहला सवाल ये गिवन है आपके पास। और मैंने ऑलरेडी इस्लामियात का टारगेट पेपर अपने चैनल में अपलोड कर दिया, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। कैसे सर्च कर सकते हो, क्लास 11 पढ़ो लर्न टुगेदर इस्लामियात टारगेट पेपर आपके पास आ जाएगा। उसके इंग्लिश में क्या लिखा है, व्हाट इज़ मीन बाय अमले सलाह का मतलब क्या होता है। कुरान पाक में वही का लफ्ज़ 3 मायनों में इस्तेमाल हुआ है, तहरीर करें, ये बताना है। राइट 3 मीनिंग ऑफ द वर्ड वही एज यूज इन द होली कुरान। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास एक अरबी में आपके पास एक आयत लिखा हुआ है इससे क्या मुराद है, ठीक है। तो आपने बताना है इसका मतलब और इससे मुराद बताना है। फिर लिखा है मवाक़ात से क्या मुराद है, मतलब व्हाट इज़ मीन बाय ब्रॉडरहुड, ठीक है। ब्रॉडरहुड से क्या मुराद है। साहे सत्ता या असल अरबा की कतब के नाम तहरीर करें, ठीक है। तो आपने बताना है इसके बारे में, ठीक है। राइट द नेम ऑफ साहे साटा एंड असूल अरबा, इसके बारे में बताना है आपने कि क्या चीज़ है ये, मतलब कि इस किताब के नाम तहरीर करने हैं आपने, ठीक है। इफ़ाए अहद से मुतालिक किस एक कुरानी आयात का तर्जुमा लिखें, ठीक है। और तो लिखा हुआ है राइट द ट्रांसलेशन ऑफ एनी कुरानिक वर्सेस रिगार्डिंग फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिस, ठीक है। तो उसके आगे लिखा हुआ है किबलाए दोस्त के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई। व्हाट डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रे फॉर द ट्रिप ऑफ दोस्त, ठीक है। इसके बारे में बताना है आपने। शब अब्दी तलिब से क्या शुएब अब्दी तालिब से क्या मुराद है, ठीक है। तो लिखा हुआ आपने व्हाट इज़ मीन बाय शुएब अब्दी तालिब, ठीक है, उनसे क्या मुराद है आपने ये बताना है। उसके बाद लॉन्ग सवालात आ गए, 2 सवालात करने होंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आपके पास लिखा हुआ है रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात की वजाहत कीजिए। एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اس کے بعد لکھا ہوا ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول بیان کریں. اسٹیٹ دا سم پرنسپل آف دا ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ. اس کے لیے قرآن آیات کی روشنی میں کسب حلال کی وضاحت کیجیے. لکھا ہوا ایکسپلین دا کسب حلال لا فل ارننگ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سننا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس تمام سوالات ہوں گے آپ کے بورڈ کے ایگزامس کے لیے. یہ پریلیم پیپر میں دیا گیا تھا آپ کو. ٹھیک ہے، تو آدم جی کے تو آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے. اگر آپ کو اسکرین شاٹ لینا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو سکے آپ کے پاس موجود رہے اور آپ پیپر کے وقت دیکھ سکیں. کیونکہ کمپیوٹر سائنس والے اسٹوڈنٹس اور کامرس کے اسٹوڈنٹ کا پہلا پیپر ہی آپ کے پاس اسلامیات کا ہے، تو اسلامیات کی آپ کو کافی نیڈ ہوگی. تو اس کو دیکھ لو اور اس سے پریکٹس کر لو تاکہ بورڈ کے ایگزام میں اچھے سے مارکس آپ کے آ سکے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا، بیل کے آئکن کلک کر دینا تاکہ تمام انفارمیشن وقت پر اور فوراً سے آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.